और आज हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे होंगे कंपैरिजन बिटवीन ऑटो डीजल एंड डुअल साइकिल, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट अस डिस्कस ऑटो एंड डीजल साइकिल में डिफरेंस क्या होता है, पहले हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे, देन उसके बाद हम ऑटो डुअल साइकिल की बात करेंगे। और लास्ट में आपको एकदम बहुत ही गजब का फील आने वाला है वीडियो के एंड में, क्योंकि हम एक अभी तक हमने क्या किया है कि ऑटो साइकिल डीजल साइकिल की अलग अलग डायग्राम बनाए हैं, पीबी डायग्राम, टीएस डायग्राम, और जब हम तीनों को कंपेयर करेंगे तो तीनों साइकिल को हम एक ही डायग्राम बनाएंगे, कॉमन डायग्राम बनाएंगे, पीबी डायग्राम, टीएस डायग्राम। मतलब कि भाई पीबी डायग्राम और टीएस डायग्राम को हम दोनों डायग्राम के ऊपर हम तीनों साइकिल को एक साथ बनाएंगे तो बहुत ही शानदार कंपैरिजन हो पाएगा। तो देखिए, अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे तो मैंने यहां पर एक टेबल बना ली है, इधर लिख दिया मैंने ऑटो साइकिल और इधर लिख दिया है डीजल साइकिल, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सभी डिफरेंस आप देखेंगे, यहां पर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, डिफरेंस यहां पर लिखे हैं, लेकिन अगर मैं इसका टीएस डायग्राम और पीबी डायग्राम एक बार फिर से बना दूं तो ये डिफरेंस आपको बहुत आसान लगेंगे। चलिए, तो बहुत जल्दी से हम क्विकली इसको ड्रॉ करते हैं। हालांकि लास्ट टाइम मैंने ये डायग्राम बनाए हुए हैं, लेकिन आज हम कंपेयर कर रहे हैं तो बनाना जरूरी है। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर, राइट। तो ये हो जाएगा आपका पीबी डायग्राम, किसके लिए? ऑटो साइकिल के लिए, और ये हो जाएगा आपका पीबी डायग्राम फॉर डीजल साइकिल। याद है आपको? याद है आपको कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? दिस इज योर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, दिस इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। ठीक है, उसके बाद हम साइड में बनाएंगे टीएस डायग्राम, तो एकदम गजब का फील आपको आएगा। तो 1 से 2 कौन सा प्रोसेस होता है? जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा याद आ गया होगा आपको, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। फिर उसके बाद होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन, देन उसके बाद जो होता है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, फिर हीट रिजेक्शन होता है। तो मैं यहां पर नंबरिंग कर देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोसेस 1 to 2, दैट इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 2 से 3 होता है हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। याद आ रहा है? क्यूएस का मतलब हीट सप्लाई। देन उसके बाद होता है 3 से 4 जो प्रोसेस होगा, दैट इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। और ये फॉलो करते हैं किस इक्वेशन को? पीबी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो यस और नो। अब ये हमारी ऑटो साइकिल बन चुकी है पीबी डायग्राम पे, अब हम डीजल साइकिल बनाएंगे पीबी डायग्राम पे। याद है आपको डिफरेंस कहां पे आता है? तीन प्रोसेस वही रहने वाले हैं। एक जो हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, एक वर्टिकल लाइन आप यहां पर देख पा रहे हो। जब हम इसका डीजल साइकिल का डायग्राम बनाएंगे तो ये जो 2 से 3 वाला प्रोसेस है, ये अभी आप वर्टिकल देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। बाकी किसी प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। चलो बना देते हैं यहां पे जल्दी से। यस, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, देन कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, देन उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हॉरिजॉन्टल लाइन, देन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, फिर उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। नंबरिंग कर दें तो ये हो गया आपका 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, हीट एडिशन 2 से 3 है ना, हीट एडिशन हीट सप्लाई 2 से 3, और 3 से 4 क्या हो जाएगा आपका? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन 3 से 4। तो हम फिर से यहां पर लिख देते हैं, यस, किसको फॉलो करेगा? पीबी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। याद है आपको? तो यहां पर आप अगर ध्यान से देखें तो 1 से 2, 3 से 4, 4 से 1 है ना, यहां पर भी वही है। हीट रिजेक्शन कहां पे होती है दोनों केसेस में? वर्टिकल लाइन यहां पर आप देखेंगे 4 से 1 होती है हीट रिजेक्शन, QR कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन होती है। तो आप ध्यान से अगर देख पा रहे हैं तो भाई 1 से 2, 3 से 4, 4 से 1, ये तीनों प्रोसेस दोनों में सेम रहते हैं। हीट एडिशन यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे होती है ना। ये डायग्राम आप लोगों ने पहले ही बनाए हुए हैं, मैं जल्दी से आप लोगों के लिए बना देता हूं यहाँ पर टीएस डायग्राम। पीबी डायग्राम बना दिए हैं। नाउ लेट अस ड्रॉ टीएस डायग्राम, लेट अस ड्रॉ टीएस डायग्राम। किसके लिए? ऑटो के लिए भी और डीजल साइकिल के लिए भी। दिस इज योर टीएस डायग्राम, लेट मी चेंज द कलर। ओके, तो दिस इज योर टीएस डायग्राम। ये क्या कलर आपको देख पा रहे हैं? विजिबल है? लेट मी चेक, लेट मी चेक। ओहो, इतना अच्छे से विजिबल नहीं है, इतना अच्छे से विजिबल नहीं है। चेंज कर लेते हैं कलर को, नो प्रॉब्लम। लेट मी चेंज द कलर। व्हाइट ले लें? चलो व्हाइट ले लेते हैं, व्हाइट अच्छा दिख रहा है। दिस इज टीएस डायग्राम,
दिस इज टीएस डायग्राम। तो 1 से 2 क्या होता है आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। फिर उसके बाद 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम, उसके बाद आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। याद आ रहा है सब कुछ? तो पुराने लेक्चर जरूर देखना। आज देखो मैंने पहले ही बोल रखा है आपको, थर्मोडायनामिक्स हो, अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स हो, आपको सीरियल से लेक्चर देखने चाहिए 1 2 3 4 लाइक दैट, है ना। ऐसा नहीं कि बीच में से कोई भी लेक्चर उठा करके देख लिया। अगर आप शुरुआत से देखेंगे तो आपको यकीन मानिए, जिन बच्चों ने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है हमारे साथ लास्ट टाइम एप्लीकेशन के अंदर या फिर यूट्यूब पर, अगर आपने सीरियल से देखा होगा, उसको एकदम सीक्वेंस में देखा होगा, तो थर्मोडायनामिक्स बहुत आसान लगी होगी। द सेम चीज आपको करनी है अप्लाइड के अंदर भी, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा प्रोसेस, यू नो 1 2 3 एंड दिस इज 4। तो यहां पर हीट एडिशन हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। हीट रिजेक्शन होगा यहाँ पे 4 से 1, हीट रिजेक्शन हो रहा होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका यस 1 से 2 वही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। और 2 से 3 हीट एडिशन इस बार कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। हीट एडिशन हो जाएगा इस बार कांस्टेंट प्रेशर पे, QS कर देते हैं यहाँ पर हीट सप्लाई। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन 4 से 1। उसके बाद ये हीट रिजेक्शन हो जाएगा QR एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो हमने यहाँ पर पीवी डायग्राम, TS डायग्राम दोनों बना लिए हैं, ऑटो साइकिल के लिए और डीजल साइकिल के लिए भी। अब देखते हैं डिफरेंस। पहला डिफरेंस देखो, पहला डिफरेंस तो आपका डायग्राम का ही हो गया, बहुत ही शानदार तरीके से आपने डायग्राम बना लिए। नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा, नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज ऑटो साइकिल इज यूज्ड वर्किंग साइकिल फॉर पेट्रोल और एसआई इंजन। यानी कि जो ऑटो साइकिल है ये हम एसआई इंजन के लिए यूज करते हैं, एसआई मतलब स्पार्क इग्निशन, यानी कि पेट्रोल इंजन के लिए यूज करते हैं। जबकि जो डीजल साइकिल होती है, जबकि जो हमारी डीजल साइकिल होती है, मैं हाईलाइट करता चलता हूं, यहाँ पे जो सीआई इंजन के लिए यूज करते हैं, यानी कि हम इसको डीजल इंजन के लिए यूज करते हैं, जबकि इसको हम एसआई यानी कि पेट्रोल इंजन के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आईसी इंजन के मैंने एप्लीकेशन के अंदर मैंने पहले ही बताया था, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं कि एप्लीकेशन के अंदर मैंने बेसिक आईसी इंजन के 3-4 लेक्चर्स जो है इंपोर्ट किए हुए हैं। क्योंकि आप मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं तो यार आपको ना एक बेसिक आइडिया, भाई कोर सब्जेक्ट है आपका आईसी इंजन, बाद में आएगा भी आप जब 3rd ईयर में जाओगे, लेकिन इन सब चीजों को समझने के लिए आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, है ना। तो वो आप एप्लीकेशन के अंदर 4 या 3 लेक्चर मैंने डाल रखे हैं, वो पढ़ लोगे तो आपको एकदम मजा आ जाएगा। एसआई इंजन सीआई इंजन में क्या डिफरेंस होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, क्लियरेंस रेशियो क्या, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है, वो सारी चीजें वहां पर एक्सप्लेन की हुई हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑटो साइकिल की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं इसमें कितने प्रोसेस हैं, 4, इसमें भी कितने प्रोसेस हैं, 4, लेकिन इन 4 में से 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हैं और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हैं। देखो ये जो आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, तो यहां पे 4 में से 2 कांस्टेंट वॉल्यूम है, 2 आइसेंट्रोपिक है। यहां पर अगर आप ध्यान दीजिएगा डीजल साइकिल केस में, तो यहां पर 2 आइसेंट्रोपिक है उसी की तरह, लेकिन एक कांस्टेंट प्रेशर है और एक कांस्टेंट वॉल्यूम है। ये एक नेक्स्ट डिफरेंस हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर जो होता है ऑटो साइकिल में हीट एडिशन टेक्स प्लेस, हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन, ध्यान दीजिएगा, हीट एडिशन भी और हीट रिजेक्शन भी दोनों ही क्या होते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होते हैं। जबकि अगर हम डीजल साइकिल की बात करें तो हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होता है और हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होता है। यहां पर देखो हीट एडिशन हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा, लेकिन डीजल साइकिल में हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे होगा और हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। नेक्स्ट डिफरेंस अगर आप देख पा रहे हैं, द थर्मल एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन द कंप्रेशन रेशियो। यस माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था कि एफिशिएंसी की डेरिवेशन डिराइव किए थे, तो दोनों में क्या आता है, ये एक बार मैं फॉर्मूला बता दूं आपको, एक सेकंड। यस तो देखो जरा, ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आया था, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला था 1 - 1/r की पावर गामा -1,
और डीजल साइकिल की जो एफिशिएंसी आई थी, डीजल साइकिल का एफिशिएंसी का डेरिवेशन आपको याद हो गया क्या, 1 - 1 अपॉन आर की पावर गामा -1, ऐसे ही लिखा, लेकिन ब्रैकेट में और क्या आता है, रो की पावर गामा -1 अपॉन गामा रो -1। भाई मुझे तो याद हो गया है क्योंकि हमने अभी डिराइव किया था तो मुझे याद है। तो आप ध्यान से देखोगे तो इस ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी में कंप्रेशन रेशियो आता है, तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंड करती है, जबकि यहां पर देखो कंप्रेशन रेशियो भी है और यहां पर जो रो होता है दैट इज कट ऑफ रेशियो। तो क्या बोलते हो, कट ऑफ रेशियो। अरे यार, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी केवल कंप्रेशन रेशियो पर डिपेंड करती है और डीजल साइकिल की एफिशिएंसी कंप्रेशन रेशियो और कट ऑफ रेशियो दोनों पे डिपेंड करती है। वही पॉइंट यहां पर लिखा गया है, द थर्मल एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन द कंप्रेशन रेशियो एंड यहां पर देखो ये कंप्रेशन रेशियो और कट ऑफ रेशियो दोनों पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा, द साइकिल ऑपरेट्स एट एट अ कंपैरेटिवली लोअर कंप्रेशन रेशियो। तो मैंने जो बताया आपको आईसी इंजन की जो 4 लेक्चर्स हैं उसमें ये पॉइंट भी है कि भाई जो ऑटो साइकिल का कंप्रेशन रेशियो होता है, जो स्मॉल आर यानी कंप्रेशन रेशियो की जो रेंज होती है वो 6 to 10 होती है, जबकि डीजल साइकिल के केस में, डीजल इंजन के केस में, सीआई इंजन के केस में जो कंप्रेशन रेशियो की रेंज होती है माय डियर स्टूडेंट्स वो 16 to 22 होती है। मतलब इसमें हायर कंप्रेशन यूज होता है और इसमें लोअर कंप्रेशन यूज होता है इन केस ऑफ ऑटो साइकिल। नेक्स्ट डिफरेंस देखिएगा, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो, अगर हम कंप्रेशन रेशियो सेम रखते हैं तो थर्मल एफिशिएंसी ऑटो साइकिल की ज्यादा होती है, ऑटो साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डीजल साइकिल। जब हम इसको आगे एक ही जब ऑटो साइकिल डीजल साइकिल को एक साथ दोनों को बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज लोअर देन। मतलब ये याद रखो, अगर सेम कंप्रेशन रेशियो है, अगर सेम कंप्रेशन रेशियो है तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। बाकी अदर जितने भी पैरामीटर्स आप लेकर के चलोगे, प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी ज्यादा होती है क्योंकि डीजल साइकिल का कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है। द पेट्रोल इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल इज लाइट इन वेट। ऑटो साइकिल पे जो इंजन काम करते हैं उनका जो वेट है वो लाइट होता है एज कंपेयर टू डीजल साइकिल। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एकेटीयू एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, डुअल साइकिल भी हमारे सिलेबस में है, तो डुअल साइकिल का मैं डायग्राम जल्दी से बना देता हूं यहां पर, टीएस डायग्राम एंड पीबी डायग्राम, राइट। चलो तो देखते हैं, यहां पे इसका पहले बनाएंगे इसका पीबी डायग्राम, देन उसका बनाएंगे हम टीएस डायग्राम। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या देखा भाई, 3 प्रोसेस तो ऑटो डीजल साइकिल में सेम थे और इस बार भी सेम रहने वाले हैं, इस बार भी सेम रहने वाले हैं। उन तीनों प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। कौन कौन से प्रोसेस कांस्टेंट होते हैं, एक तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, देन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ये ऑटो डीजल में भी सेम थे, डुअल में भी सेम रहेंगे। डिफरेंस तो सिर्फ यहीं पे आता है हीट एडिशन में, हीट एडिशन में ही डिफरेंस आता है। चलो बनाते हैं इसका डायग्राम। तो 1 से 2 में कोई डिफरेंस नहीं है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 1 से 2। अब देखो जरा 2 से 3 क्या होगा, हीट एडिशन। तो हीट एडिशन पहले देखो, रिकॉल करो, ऑटो साइकिल में, यहां पर देखो जरा, ऑटो साइकिल में हीट एडिशन कहां पे हो रहा था, ऑटो साइकिल में हीट एडिशन हो रहा था कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यहां पे हो रहा था कांस्टेंट प्रेशर पे। लेकिन जो डुअल साइकिल है, यहां पर जो हीट एडिशन होगा पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा, फिर कांस्टेंट प्रेशर पे भी होगा। यानी कुछ हीट का जो पोर्शन है वो ऐड हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कुछ हीट का पोर्शन कांस्टेंट प्रेशर पे। ऐसे हम डायग्राम बनाएंगे इसको, मैं आपको यहां पर डिफरेंशिएट कर दूंगा कलर को। ओके, तो राइट, देखो पहले होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन, फिर कांस्टेंट प्रेशर पे, इस तरह से ये बनेगा डायग्राम। लेट मी, ये इस तरह से हीट एडिशन होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा एक्सपेंशन पहले की तरह, फिर हीट रिजेक्शन। तो ये हो गया आपका 1 2, और इसको हम लिख सकते हैं 3, इसको लिख सकते हैं हम 4, और इसको लिख सकते हैं 5। या एक काम करो, इसको 3 अगर आपने लिखा है, नंबरिंग तो अपने हाथ में है ना, 3 डैश कर दो और इसको 4 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो जरा हीट एडिशन जो हो रहा है, जो हीट एडिशन हो रहा है वो पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है
और फिर हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, यानी हीट कुछ कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगी और एडिशन, और फिर हीट का एडिशन जो है कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। वो लिख भी दिया है यहाँ पे, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम देन हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। सो दिस इज द डुअल साइकिल। इसी का अगर हम पीवी सॉरी ये तो हमारा टीएस डायग्राम है, पीवी तो ऊपर बना दिया हमने। दिस इज अवर टीएस डायग्राम, दिस इज अवर टीएस डायग्राम। तो 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बोलो यस और नो? यस। उसके बाद कौन सा प्रोसेस है? हीट एडिशन। तो पहले हीट को ऐड कराएंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, लाइक दिस, है ना। फिर तो 2 से 3 हो गया ये, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर कांस्टेंट प्रेशर। अरे कांस्टेंट प्रेशर बनाओगे तो लाइन कुछ ऐसे बनेगी, यस और नो? मतलब बताया था ना आपको, स्लोप का डिफरेंस आता है कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर लाइन में, क्या आता है? स्लोप का डिफरेंस आता है। तो ये हो गया 1 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 3 डैश, ये हो जाएगा 4। ओके, तो यहां पर जो हीट एडिशन हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा, पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा और फिर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का एडिशन होगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है और ये है कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट प्रेशर है। कांस्टेंट वॉल्यूम 2 से 3, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम, 3 से 3 डैश, 3 से 3 डैश कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, सो दिस इज द डुअल साइकिल ऑन पीवी एंड टीएस डायग्राम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर ये जो आपने बनाया है कांस्टेंट वॉल्यूम और ये कांस्टेंट प्रेशर, इसका स्लोप आपने कम कर दिया, इसका स्लोप ज्यादा है। भाई ऐसा होता ही है, ये हमने बताया हुआ है आपको कि जब टीएस डायग्राम पे हम क्या ड्रॉ करते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन और कांस्टेंट प्रेशर लाइन। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कांस्टेंट प्रेशर। ये हम प्रूफ भी कर, थर्मोडायनेमिक्स प्रूफ किया था कि भाई T अपॉन Cp और T अपॉन Cb ये होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर लाइन का स्लोप, ये होता है कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन का स्लोप, है ना। क्योंकि Cp की वैल्यू Cv से ज्यादा होती है, इसीलिए ये डिफरेंस आ रहा होता है ना। तो उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे, प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बता भी दिया था आपको। तो बन गया डायग्राम आपका। अगर ये डीजल ऑटो साइकिल होती तो वर्टिकल लाइन होती, डीजल साइकिल होती तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती, लेकिन अब डुअल साइकिल है तो पहले क्या होगा? हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम वर्टिकल लाइन, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन कांस्टेंट प्रेशर पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। इसके बाद कंपैरिजन बिटवीन ऑटो डीजल एंड डुअल साइकिल। अब मैं क्या करने वाला हूं? इन तीनों साइकिल को एक साथ ड्रॉ करने वाला हूं, तो आपको थोड़ा सा अच्छा फील आने वाला है अब, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे एक साथ। ठीक बात है, चलो तो यहां बनाएंगे हम पीवी डायग्राम, तीनों को एक साथ बनाएंगे इस बार। अभी हमने अलग अलग बनाए थे, अब हम एक साथ बनाएंगे। यहां पर हम ड्रॉ कर रहे होंगे इसका टीएस डायग्राम। सो दिस इज योर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, दिस इज टीएस डायग्राम। ठीक है, चलो तो व्हाइट कलर से बनाते हैं पहले ऑटो साइकिल को। अब मैं बना देता हूं, यहां पे प्रोसेस हो गया 1 से 2 और हीट एडिशन हो जाएगा 2 से 3, देन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन 3 से 4 और 4 से 1 क्या हो जाएगा आपका? हीट रिजेक्शन। तो यहां पर हो जाएगा ये 1 2 3 एंड दिस इज 4, राइट। अब एक काम कर लें, इसी को हाथ के हाथ बना दे टीएस डायग्राम इसका। 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, 3 से 4 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन एंड आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन एंड 4 से 1 एक सेकेंड, 4 से 1 हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक बात। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं क्या? यहां पर जो हीट एडिशन हो रहा है दिस इज एट कांस्टेंट, व्हाइट कलर से लिखते हैं ताकि हमको बाकी जो बनाने वाले हैं वो डिफरेंशिएट कर पाए चीजों को। तो यहां पर जो हीट एडिशन हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहां पे जो हीट एडिशन हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बोलो यस और नो। यानी कि V क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है, V क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। हीट रिजेक्शन तो सभी में क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा, चाहे कोई सी भी साइकिल हो। हीट रिजेक्शन तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही हीट रिजेक्शन होता है। तो यहां पर हम लिख देते हैं जो हमारी साइकिल है, जो हमारी साइकिल यहां पर बनी, दैट इज व्हाइट कलर वाली जो साइकिल है 1 2 3
4 1, ये बन गई हमारी ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल। अब कलर चेंज कर लेते हैं और दूसरी साइकिल यहां पर ड्रॉ करते हैं। ग्रीन कलर से बनाते हैं डीजल साइकिल को। ठीक है, चलो। तो 1 से 2 में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस तो हीट एडिशन में आता है ना इस वाले पोर्शन में। ये वर्टिकल थी, ये कैसे हो जाएगी हॉरिजेंटल। अगर हमको कंप्रेशन रेशियो सेम रखना है, ध्यान देना, हम जो बात कर रहे हैं कंप्रेशन रेशियो को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं कि भाई कंप्रेशन रेशियो तीनों साइकिल के लिए क्या है, कांस्टेंट रहना चाहिए। अरे यार, इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर बिटवीन टू थिंग्स द रिमेनिंग पैरामीटर शुड बी सेम। अगर आप कंपेयर कर रहे हो किसी भी चीज को तो बाकी के पैरामीटर्स क्या रखो, कांस्टेंट। तो हम कंप्रेशन रेशियो को कांस्टेंट मानते हुए ऑटो, डीजल एंड डुअल साइकिल को कंपेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि अगर कंप्रेशन रेशियो सेम है तो ऑटो, डीजल और डुअल में से कौन सी साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है और किसकी सबसे कम है। चलो, तो हमने देखा कि भाई ये जो हमारी साइकिल बनी ग्रीन कलर वाली जो बन रही है अभी, इसको अगर आप कहें तो मैं इसके ऊपर चला दूं, चलो जरूरत नहीं है, जहां डिफरेंस है वहां दिखा दे रहा हूं मैं। तो 1 2 एंड दिस इज व्हाट, इसको लिख देते हैं 3 डैश। उसके बाद तो वही रहेगा लाइक दिस, है ना। तो ये जो हमारी साइकिल बनेगी कौन सी वाली, जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनाई है, हीट एडिशन जो हुआ है इस बार कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ है, बोलो यस और नो। इसको यहां पे बना देते हैं। तो डिफरेंस कहां पे आएगा, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। अब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होना है तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन का स्लोप कम होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो लाइन जो बनेगी वो इसके नीचे जाएगी कुछ इस तरह से, बोलो यस और नो। और ये हो जाएगा पॉइंट आपका 3 डैश। तो यहां पर जो हीट एडिशन हुई ग्रीन कलर से जो मैंने डायग्राम बनाया, जो हीट एडिशन हुई है ये हुई है कांस्टेंट प्रेशर पे। अरे यार, थोड़ा सा नीचे करके बनाऊं क्योंकि अभी हमको इसी के ऊपर डुअल साइकिल भी बनानी है ताकि चीजें डिफरेंशिएट हो सकें। ठीक है, ये ऐसे बना देते हैं लाइक दिस। ठीक है, चलो, ये हो जाएगा पॉइंट 3 डैश और हीट एडिशन हो गया यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम, जो ग्रीन कलर की लाइन है, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर पे। बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। तो लिख देते हैं 1 2 और फिर 3 डैश 4 1। ये हो गई आपकी डीजल साइकिल। ये कौन सी साइकिल है, ये है आपकी डीजल साइकिल, कोई दिक्कत नहीं है। अब बना लेते हैं डिफरेंट कलर का यूज करते हुए कौन सी साइकिल, डुअल साइकिल। डुअल साइकिल बनाते हैं। तो डुअल साइकिल में क्या होगा, हीट एडिशन पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। देखो 1 से 2 तो वही रहेगा ना, तो पहले होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हो गया, पिंक कलर से आप देख रहे हो। एंड उसके बाद कांस्टेंट, उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हो गया पॉइंट 1 2। इसको आप बोल सकते हो 2 डैश बोल दीजिए, कोई बात नहीं है। और इसको आप 3 डबल डैश बोल दीजिए, डजंट मैटर, पॉइंट अपने हिसाब से आप लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इसको कैसे बनाएंगे। तो 2 से 3 जो है, 2 से 2 डैश जो हीट एडिशन है कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो ये लाइन कुछ ऐसे आएगी 2 से 3 वाली। तो यहां पर मान लेते हैं ये पॉइंट जो है हमारा आ गया इज 2 डैश। उसके बाद आप देखें तो कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन का स्लोप कम होगा। तो ये जो 2 से 2 डैश वाली लाइन है कांस्टेंट वॉल्यूम की है, तो स्लोप इसका ज्यादा है। उसके बाद हो जाता है, इसके बाद कहां पे 2 डैश से 3 डैश, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर जिसका स्लोप कम होता है। तो इस लाइन को हम ऐसे चलाएंगे लाइक दिस, यहाँ पे कहीं आएगी और इसको बोलेंगे हम 3 डबल डैश। बाकी सब कुछ जो है सेम रहने वाला है। तो हमारी जो साइकिल बनी है 1 2 2 डैश 1 2 2 डैश 3 डबल डैश, उसके बाद 4, उसके बाद आ जाएगा 4 और 1। ये बन गई हमारी डुअल साइकिल। फील आ रहा है कुछ? तो हमने ऑटो, डीजल और डुअल साइकिल को तीनों को एक साथ बना दिया है। अब थोड़ा सा इसमें फील करते हैं कि भाई किसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी, अगर हीट इनपुट को भी आप सेम रखें तो आप मुझे बता सकते हैं कि एफिशिएंसी का मतलब होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी? एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू W नेट अपॉन हीट सप्लाई। कंप्रेशन रेशियो तो सेम रहेगा ही, अब हमने जो डायग्राम बनाए हैं कंप्रेशन रेशियो को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। तो अगर हीट सप्लाई भी अगर आप सेम कर दोगे तो जिसकी W नेट ज्यादा होता है, सेम इनपुट के लिए नेट वर्क आउटपुट जिसका ज्यादा होगा उसकी थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होगी।
तो डब्ल्यू नेट जिसका ज्यादा होगा थर्मल एफिशिएंसी उसकी ज्यादा होगी। और आप सभी लोग जानते हैं बेसिक थर्मोडायनामिक्स में बताया था कि एरिया एनक्लोज्ड बाय द पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम का जो साइकिल का एरिया होता है वो नेटवर्क आउटपुट देता है आपको। क्या देता है? नेटवर्क आउटपुट। और जो जो टीएस डायग्राम होता है उसका जो एरिया होता है वो क्या देता है आपको? नेटवर्क ट्रांसफर। बोलो यस और नो। अरे जो टीएस डायग्राम है, ये जो टीएस डायग्राम है इसका एरिया क्या देगा आपको? नेट हीट ट्रांसफर। और जो हमारा ये पीवी डायग्राम होता है, पीवी डायग्राम का जो एरिया होता है, एरिया किसका? पीवी डायग्राम का। अरे याद करो, याद करो, किसका डायग्राम? कौन सा डायग्राम का एरिया? पीवी डायग्राम का एरिया। पीवी डायग्राम का एरिया हमको क्या देता है? पीवी डायग्राम का एरिया कहो या फिर जो क्लोज साइकिल है, जो साइकिल के अंदर का जो एरिया है, नेट एरिया, इसको मैं चेंज करना चाहूंगा यहाँ पे थोड़ा सा शब्दों पे मैं कंट्रोल करता हूं अपने, कि भाई हमारा जो साइकिल का एरिया है, एरिया इनक्लोज्ड बाय द साइकिल, एरिया इनक्लोज्ड बाय द साइकिल क्या देता है आपको? नेटवर्क देता है। क्या देता है आपको? नेटवर्क देता है, नेटवर्क आउटपुट। अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये जो आपकी क्लोज्ड साइकिल बन रही है, पहले आप व्हाइट कलर वाली साइकिल देखो, व्हाइट कलर वाली साइकिल देखो, क्या उसका सबसे ज्यादा एरिया है? देखो ये है व्हाइट कलर वाली साइकिल आपकी, दिस इज योर 1 2 3 4, 1 2 3 4 1। अरे ये जो व्हाइट कलर का एरिया है ना, मैं आपको फील कराना चाहूं थोड़ा सा, तो ये जो आपका व्हाइट कलर वाला एरिया है, दिस वन, अरे दिस वन, क्या ये सबसे ज्यादा एरिया है? इन तीनों साइकिल में सबसे ज्यादा एरिया ऑटो साइकिल का है? यस और नो? सबसे ज्यादा एरिया ऑटो साइकिल का है, तो नेटवर्क भी किसका ज्यादा होगा? ऑटो साइकिल का होगा। तो ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी, ओहो रुको भाई, यस, ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद देखो नेटवर्क जो है किसका है, ये देखो जरा, ये ग्रीन कलर वाला देखो, 1 2 1 2 3 डैश 4 1, ये कौन सी साइकिल है आपकी? डीजल साइकिल। तो डीजल साइकिल का एरिया तो सबसे कम है। अरे यार, डीजल साइकिल का एरिया सबसे कम है, डीजल साइकिल का एरिया सबसे कम, तो सबसे कम एफिशिएंसी होगी। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो डुअल साइकिल है इसमें ये वाला एरिया और ऐड हो गया है, तो डुअल साइकिल का एरिया और ज्यादा है। और जो पहले कौन सा बताया मैंने? ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल में तो ये वाला एरिया और ऐड हो गया है, तो सबसे ज्यादा एरिया ऑटो साइकिल का है, सबसे कम एरिया डीजल साइकिल का है। तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा, डीजल साइकिल की एफिशिएंसी सबसे कम, और इन दोनों के कहीं इन बिटवीन रहेगी क्या? डुअल साइकिल की एफिशिएंसी। बात समझ में आती है क्या आपको? लेकिन ध्यान रखना कंप्रेशन रेशियो क्या है? सेम है। तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा, फिर डुअल साइकिल की, और उसके बाद सबसे कम डीजल साइकिल की एफिशिएंसी आने वाली है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अब आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और न जाने कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस कंपैरिजन वाले आते ही रहते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कंप्रेशन रेशियो क्या है। ऐसे में जो हम बात कर रहे हैं, अगर ये रिजल्ट आए हैं कि ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा, डीजल साइकिल की सबसे कम, उनके बीच में रहेगी कहीं इन बिटवीन डुअल साइकिल की एफिशिएंसी, लेकिन ये तभी होगा जब कंप्रेशन रेशियो सेम होगा, जब कंप्रेशन रेशियो सेम होगा। अगर कंप्रेशन रेशियो सेम नहीं है तो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा, ऐसे याद कर लेना। अगर कंप्रेशन रेशियो सेम है तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी तीनों में। अगर कंप्रेशन रेशियो सेम नहीं है तो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। और प्रैक्टिकली इन जनरल अगर आपसे कोई पूछे इन जनरल कि भाई ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज्यादा होती है या डीजल की, तो आप बता देना डीजल की। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है किसका? डीजल साइकिल का, 16:22, जबकि ऑटो साइकिल में कंप्रेशन रेशियो भी बताया था मैंने आपको 6:10 होता है। तो अगर कंप्रेशन रेशियो सेम बोलेगा तो ऑब्वियसली कई बार क्या होता है ना, लाइक एसएससी जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 3 साइकिल हैं, ऑटो डीजल एंड डुअल, बताओ किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। कुछ नहीं बोला उसने कंप्रेशन रेशियो के बारे में, तो टिक करना डीजल साइकिल, क्योंकि इन जनरल बात हो रही है, क्योंकि आपको ये पता है कि डीजल साइकिल का कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है। लेकिन अगर उसने बोल दिया, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम बोलता है, कि अगर सेम कंप्रेशन रेशियो है तो ऑटो डीजल डुअल में से कौन सी साइकिल की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, तो योर आंसर इज व्हाट? ऑटो साइकिल। ठीक है, तो आज हमने ऑटो डीजल एंड डुअल साइकिल में कंपैरिजन किया है। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच।